Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Deragassi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है कंटेस्टेड म्यूटेशन को लेके। कंटेस्टेड म्यूटेशन क्या होता है? कंटेस्टेड म्यूटेशन को मुतनाजा इंतकाल भी बोला जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही कंफर्म होता है, कंटेस्टेड का मतलब जिसमें कोई झगड़ा है, जिसमें कोई फसाद है, जिसमें कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, इस टाइप के म्यूटेशन को आप कंटेस्टेड म्यूटेशन बोलते हैं। अब जो कंटेस्टेड म्यूटेशन होते हैं, इसकी ऑब्जेक्शन की लेटर हम तहसीलदार को भी दे सकते हैं और आगे तहसीलदार साहब इस केस को एसडीएम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि जैसे कि दो ब्रदर हैं, दो ब्रदर में एक ब्रदर ने क्या किया कि विल अपने फादर की विल जो है वो तहसीलदार साहब को दिखाई और वहाँ जाकर उसने इंतकाल अपने नाम करवा लिया कि मेरे पिताजी ने ये विल बनाई है और सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाए। लेकिन जो दूसरा भाई है वो ये आता है कि मेरे पिताजी ने तो कभी कोई विल नहीं बनाई, ये जो विल है ये एक फेक विल है और जो ये म्यूटेशन है ये गलत है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्शन आ गया तो इट इज़ कॉल्ड कंटेस्टेड म्यूटेशन। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए आपने इस टाइप का जब केस आ जाता है जिसमें फेक विल होती है, उसको आप हैंडल कैसे करेंगे? आप क्या कर सकते हैं, जो जिसके पास विल है, जो विल की बात कर रहा है, वो क्या कर सकता है, वो सर्टिफाइड कॉपी होती है, उसको विल को प्रोबेट करवा सकता है। प्रोबेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द कॉपी ऑफ अ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन विद द ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द टेस्टेटर। तो यानी कि उसको कोर्ट से उसको प्रोबेट करवा के लाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो जो विल है वो असली मानी जाएगी। और जो सेकंड पार्टी है जो ये कहती है कि प्रॉपर्टी जो है सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, वो एक कैवेट की पिटीशन जो है वो कोर्ट में मूव कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी को प्रोबेट करने से पहले उसे सुना जाए, उसे बताया जाए। ठीक है, तो इस ढंग से अगर आप चलते हैं तो आप अपने जो नाम का म्यूटेशन है, आप इंतकाल जो है प्रॉपर्टी में, वो आप ठीक ढंग से एंट्री करवा सकते हैं। अगर एक बार जो ये आपकी विल जो है वो फेक साबित हो जाती है तो आप उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए भी जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपका म्यूटेशन जो है वो जमाबंदी में एंट्री चढ़ गई है उसकी, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो उसके बाद उस म्यूटेशन की करेक्शन के लिए आपको सिविल सूट दायर करना है। सिविल सूट के लिए आप जो सिविल एडवोकेट्स होते हैं या आप कोर्ट में जाकर जिन भी एडवोकेट को आप जानते हैं या जिनको इन चीज़ों की, इस प्रॉपर्टी से मैटर रिलेटेड केसेस की नॉलेज होती है, आप उनके पास जाइए और उनको बताइए कि आपका जो ये म्यूटेशन है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करवाना है। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस डल सकता है और इवन स्टे भी करवाया जा सकता है, ताकि जो ऑपोजिट पार्टी है वो उस प्रॉपर्टी को सेल ना कर सके। थैंक यू सो मच।